या तो हिंदुओं का सम्मान करो या करवाओ, अन्यथा फिर अगले चुनाव में हारने के लिए तैयार रहो। जो हिंदू हित की बात करेगा लव जिहाद को लेकर और देश के तमाम मुद्दों को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करने वाले इस वक्त करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे आज की स्थिति को लेकर। आपको बता दें इस वक्त हम सोना में मौजूद हैं और सोना में यहाँ पर करनी सैनिक सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है और वहीं पर आज रिपोर्टर्स इंडिया की टीम पहुंची है, जहां आज हम बात करेंगे विशेष तौर पर दिल्ली में जो अभी मंगोलपुरी में जो वारदात हुई उसको लेकर आज हम सूरजपाल अम्मू से उनकी राय जानेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है रिपोर्टर्स इंडिया पर। रिपोर्टर्स इंडिया का धन्यवाद। अक्सर जब भी मैं कोई बड़ा कार्यक्रम करता हूँ आपका सहयोग मिलता है, धन्यवाद। हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जिस तरीके से करनी सैनिक सम्मेलन किया गया है, क्या कुछ उद्देश्य है सम्मेलन का? उद्देश्य सीधा सीधा है, मेरे धर्म की रक्षा कैसे हो, मेरी धर्म की रक्षा किन लोगों से हो? उन लोगों से जो देश के अंदर रहकर, देश का खाकर, देश के हिंदुओं को अपमान कर रहे हैं, देश के हिंदू युवाओं की हत्या कर रहे हैं, देश की बेटियों को लव जिहाद के झूठे ढकोसलों में फंसा रहे हैं। हमारी करनी सेना की लड़ाई ये है। हम चाहते हैं मेरे देश के युवा को नौकरी की, उसके रोजगार की, उसके व्यापार की चिंता करवानी चाहिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे लोगों को सरेआम मारा जा रहा है। हमारे बच्चे क्या करेंगे? हम किसको जवाब देंगे? हमारे बच्चों को घर में घुस कर इसलिए मार दिया जाता है कि राम मंदिर के लिए चंदा क्यों इकट्ठा कर रहे हो? हमारे हाथ नहीं है क्या? क्या हमारे बच्चों के अंदर खून गर्म नहीं है इनका? अगर हम लोगों ने कानून हाथ में लेना शुरू कर दिया फिर क्या होगा? हमारे अनेकों ने यहाँ पर वकील खड़े हैं, डॉक्टर्स खड़े हैं, व्यापारी खड़े हुए हैं। हम लोग चाहते हैं देश में लोकतांत्रिक तरीके से सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर आपके विचार नहीं मिलते तो आप बहस करें, चर्चा करें, परंतु हमारे लोगों को घर में घुसकर मारोगे आप। हमारी बेटियां अगर लव जिहाद करने से मना करेंगी तो आप उनको सरेआम रोड के ऊपर गोली मार दोगे। निकिता तोमर को सरेआम गोली मार दी गई। अम्मू जी, जिस तरीके से आपने कानून को हाथ में लेने की बात की और आपने निकिता तोमर का भी जिक्र किया, अगर फिर से याद दिला दूं, बल्लभगढ़ में जब निकिता हत्याकांड हुआ तब भी आपने कहा था कि कानून को हाथ में लेंगे और न्याय जरूर होगा। आपको क्या लगता है कि बल्लभगढ़ की बेटी के साथ आज तक न्याय हो पाया है? फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। करनी सेना की मांग को प्रदेश सरकार ने मांगा, प्रदेश के गृह मंत्री ने माना, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मांगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रभाव से फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर उस केस को डाला। अब तक करीब 45 से 50 के करीब गवाही हो चुकी हैं और मुझे उम्मीद है कि 15 से 20 दिन के अंदर फैसला भी आ जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर फैसला आना और 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर फैसला आना, ये बहुत बड़ी बात है। और निकिता तोमर को हम तो एक बात और कहते हैं, अगर कोर्ट से हमको न्याय नहीं मिला तो न्याय कैसे लिया जाता है करनी सेना जानती है। मैं अभी आपके टेलीविज़न पे बोल दूंगा, उससे बात नहीं बनेगी। हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का। हम दिखाएंगे ना कि जो न्याय कैसे मिलता है। हमारी बेटी को सरेआम मारा गया है तब भी हम न्याय मांग रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कोर्ट के माध्यम से हमको न्याय मिले। न्याय तो उसी दिन मिल जाना चाहिए था जिस दिन बच्ची गोली मारी, परंतु मुझे नहीं पता कि पुलिस वाले किस चक्कर में रह गए। हम तो योगी सरकार की पुलिस को कई बार सैल्यूट करते हैं कि वो हाथ का फैसला करते हैं, हाथ का मौके पर निपटाते। सरेआम उस बच्ची को मारा गया और जिन लोगों ने मारा सबको पता है। हम एक बात कहना चाहते हैं, हम करनी सेना हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम भी टैक्स पेयर हैं, हम भी व्यापारी हैं, हमारा भी खून गर्म है। हमारे परिवारों से देश की सीमाओं पर जवान गए हुए हैं। हम कब तक अपने शहीद जवानों की वहाँ पर बॉर्डर से आकर हत्या कर देते हैं? पाकिस्तान से आकर कोई चीन से आ जाता है, कोई यहाँ से आ जाता है। जो देश के अंदर छुपा हुआ व्यक्ति है, दिल्ली में जिसको आप अल्पसंख्यक कहते हो, वो अल्पसंख्यक 2 की जगह 12 बच्चे पैदा करे। हम 2 भी पैदा नहीं कर सकते, 2 करें तो हमारे ऊपर उसी पे कानून की तलवार लटक जाती है। हम चाहते हैं हमारे को न्याय मिले। देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। हम हमारे दो जब है तो इनके भी होने चाहिए। ये 12-12, 17-17 पैदा करेंगे और शाहीन बाग के अंदर युद्ध करेंगे, कौन बर्दाश्त करेगा जी? हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। करनी सेना ने एक बात ठान रखी है, हमें चुनाव तो लड़ना नहीं है, परंतु हम चुनाव लड़ने वालों से एक बात कह रहे हैं, या तो हिंदुओं का सम्मान करो या करवाओ, अन्यथा फिर अगले चुनाव में हारने के लिए तैयार रहो। अभी अपनी बात में आपने दिल्ली का जो जिक्र किया, कुछ दिनों पहले ही जो दिल्ली में घटना हुई है उस पर दिल्ली पुलिस का भी बयान सामने आया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो आपसी कोई रंजिश थी और कुछ बिजनेस को लेकर वो लड़ाई हुई थी। मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा बिजनेस करते हैं? कसाई लोग हैं। ये किस प्रकार का व्यापार करते हैं आपको पता, हमें पता है। ये किस बात की रंजिश थी छोटे से बच्चे से? उस बच्चे को सरेआम मार दिएगा। दिल्ली पुलिस तो अपने आप को बचाना चाह रही है। मैं तो गृह मंत्री भारत सरकार से मांग करता हूँ, अमित शाह जी से, कि दिल्ली पुलिस के ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। ये कौन होते हैं निर्णय देने वाले? सरेआम हत्या हुई है, वीडियो सारे वायरल हुए हैं, घर के अंदर सरेआम घुसकर मारा जा रहा है।
अब इसके अंदर क्या है आपसी रंजिश? अगर मेरा आपका झगड़ा हो जाएगा तो आप मेरे घर के अंदर घुसकर मुझे मारोगे क्या? ये कानून है। अगर आपका कोई रंजिश थी, आपका कोई झगड़ा था, तो आपको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए थी। सरेआम हत्या की जा रही है। हम तो कहते हैं करनी सेना का क्या कुछ कदम? करनी सेना तो ये कहती है दिल्ली पुलिस है तो वहाँ उसको वहीं मौके पर मारा है। अब तो तुम्हारे पास है सारे के सारे। अरे जो दोषी रह गए उनको भी गिरफ्तार करे। नहीं कर सकती तो करनी सेना को बताओ, हाँ अपना काम कल से शुरू कर देते। हमारे घर से क्या जा रहा है? अगर हमारे 10-20 बालक जेल में भी चले जाएंगे हमारा फर्क नहीं पड़ता है। परंतु हम कैसे अपने धर्म को कैसे बचाएं? हम इन हिंदू युवाओं को कैसे बचाएं? छोटे छोटे बच्चे क्या सीख के जाएंगे हमसे? मरना सबको है, परंतु इज्जत की रोटी खा के तो मरे। जब अभी आज करनी सैनिक सम्मेलन है, कोई करनी सेना का इतिहास खंगाल कर देखता है तो पाते हैं कि करनी सेना का जन्म जो है 2016 में हुआ था। राजपूतों को आरक्षण दिलाने के लिए करनी सेना करनी का जन्म हुआ था। सेना लेकिन आज क्या करनी सेना वर्चस्व की लड़ाई लड़कर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, राजपूत करनी सेना का गठन 2016 में हुआ होगा। मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं भी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का अंग रहा हूँ। परंतु ये करनी सेना जो हिंदुत्ववादी करनी सेना है, जो देश के रक्षकों की सेना है, हम 2019 में 19, 20, 21 2002 साल हुए हमको। 24 राज्यों में हम काम करते हैं। हम लोग सीधी सीधी बात करते हैं। भाई एक नारा लगा रहा हूँ, जरा जरा चैनल पर जानी चाहिए। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो हिंदू हित की बात करेगा जो हिंदू हित की बात करेगा जो हिंदू हित की बात करेगा इतना सा एजेंडा है करनी सेना का साहब। हिंदुओं के हितों की रक्षा करो। हिंदुओं के हितों की रक्षा करने वाला ही देश पर राज करेगा। देश के प्रधानमंत्री से करनी सेना को बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब वो सख्त निर्णय लें। देश के प्रधानमंत्री उन्होंने बहुत सारे निर्णय लिए हैं। तलाक 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 खत्म कर दिया। अब हम कह रहे हैं ये 12-15 वाला भी मामला सुलटा दो। जब आपने सीए ला दिया तो अब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आ गया तो देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आना चाहिए। या तो हमको भी कहा जाए कि तुम भी 12-12, 15-15 करो भाई और फिर चुनाव लड़ो। हमारा तो कोई दूसरे से, ये चौधरी साहब रो रहे थे अभी, कह रहे मेरे 2 बालक हो गए, चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तीसरा पैदा नहीं कर पा रहा। ये तो चुनाव नहीं लड़ सकते तीसरे बच्चे के बाद। अरे 17 करेंगे, इनके बाप का राज है क्या? जब इनको पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दिया, वहाँ चले जाओ, खूब पैदा करो। हमारे घर से क्या जा रहा है? करनी सेना को आज 2 साल हो चुके हैं। करनी सेना को 2 साल के बाद क्या अब देशवासी करनी सेना को एक राजनीतिक अखाड़े में देखेंगे? हम राजनीतिज्ञों की नाक में दम करने की ताकत रखते हैं। रखते नहीं रखते भाई? वोट हमारी भी एक है, वोट उनकी भी एक है। बटन हमने भी एक बार दबाना है, वोट बटन उन्होंने भी दबाना है। अब ये लोकतंत्र के अंदर सरमुंडों की गिनती होती है, सरों की गिनती होती है। करनी सेना के पास इस समय 10 लाख से ऊपर सरमुंड हैं, सर हैं, यानी कि लोग हैं। 1 करोड़ लोगों की संख्या, इन बहनों की संख्या। ये छोटी छोटी बहनें मेरी, कोई गाजियाबाद से आई है, कोई अलीगढ़ से आई है, कोई राजस्थान से आई है, कोई दिल्ली से आई है, कोई हरियाणा से आई है। इन बहनों ने अपने घर के चूल्हे छोड़कर करनी सेना की सदस्य पद इसलिए लिए कि मेरे देश का वर्चस्व, मेरे देश का गौरव, जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस सोने की चिड़िया वाला गौरव पुनः देश को लौटाया जाए। परंतु तब लौटाया जाएगा जब इन मुगलों की नाजायज़ औलादों को, अंग्रेज़ों की नाजायज़ औलादों को इस देश से भगाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू, जिन्होंने बताया कि आज देश में जो स्थिति है उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। आगे देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया। हम आपको हर मुद्दे से यूं ही वाकिफ रखते रहेंगे।